हेलो गाइस, मैं आपकी गार्डनर दोस्त कल्पना। दोस्तों, अनार का प्लांट अगर इसमें फूल आते हैं आपके यहाँ और वो पूरी तरह से फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और झड़ जाते हैं, तो इनके क्या कारण है दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि अनार का प्लांट जब मैच्योर हो जाता है 2-3 से 4 साल पुराना, तभी वो अच्छी तरह से फल देता है। पहली और दूसरी साल उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, लेकिन वो फूल सारे झड़ जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन आपका प्लांट अगर 2 से 3 साल पुराना है, अगर आपके प्लांट में फूल बनते हैं और वो झड़ जाते हैं पूरी तरह से, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो इनके 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग हो रही है और दूसरा होता है कि आपका प्लांट को पूरी तरह से सनलाइट नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, प्लांट में किस तरह से वाटरिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अनार के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब भी पानी दें तो भर कर दें। मिट्टी ड्राई होती है तभी हम लोग 4 से 5 दिन में इसमें पानी देते हैं, लेकिन जब फूल बनना स्टार्ट हो जाए तो उस समय पे आपको इसको पानी की जो मात्रा है वो 50% कर देनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का है दोस्तों, जैसे हम 4 से 5 दिन में पानी देते थे, अब हमें देना है 8 से 10 दिन में पानी। और पानी आप उसी तरह से दें भरकर, लेकिन बस समय का ध्यान रखें कि अब हमें जल्दी पानी नहीं देना है, थोड़ा लेट पानी देना है। अगर इस तरह से आप वाटरिंग करते हैं प्लांट की तो आपके फूल नहीं झड़ेंगे। सनलाइट, ये सन लविंग प्लांट है। जब तक आप इसे पूरी धूप में नहीं रखते हैं, सुबह से लेकर इवनिंग तक की, ये इसमें मेल ही फूल बनते रहेंगे और वो झड़ते रहेंगे, जो फीमेल फूल हैं वो नहीं बनेंगे। तो इस कारण भी हमारे जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं। तो आप इसको पूरी धूप में रखें दोस्तों। बात करते हैं प्लांट के कंटेनर की, कि हमें अपने पौधे को कितने बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए। प्लांट के लिए गमले का जो साइज़ होता है वो कम से कम 20 से 24 इंच के गमले में आपको इसको लगाना चाहिए। अनार की जड़ जो होती हैं वो काफ़ी फैलती रहती हैं, थोड़ी गहराई तक भी जाती हैं, और इसकी जो जड़ें हैं वो डेड होती रहती हैं और नई जड़ें तैयार होती रहती हैं। बात करते हैं दोस्तों इसको फर्टिलाइज़र की, कि हम किस तरह का इसको खाद दें। जब पौधा ग्रोथ पे होता है तो हम कोई भी कंपोस्ट पौधे में डालते हैं और उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन जब फूल बनना स्टार्ट होता है तो उस समय पे आप इसको कोशिश करें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वाली जो खाद होती है वो आप डालें। वैसे तो आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट सबसे बेस्ट होती है डालने के लिए, लेकिन अगर आप लिक्विड मैन्योर देना चाहते हैं तो फूल आने के बाद हर 15 दिन में आप इसमें कोई भी लिक्विड मैन्योर डालें, जैसे कि बनाना पील्स का या मस्टर्ड केट फर्टिलाइज़र। दोस्तों, खाद देने से पहले आपको 10 दिन तक इसमें पानी नहीं डालना है। पौधे की आप अच्छे से गुड़ाई करिए, इसके बाद आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। और दोस्तों, फिर आप इसमें पानी डाल दें, और फर्टिलाइज़र हमेशा इवनिंग के समय ही अप्लाई करें। बात करते हैं दोस्तों कि पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 दिन में आप पौधे की गुड़ाई करते रहें। पौधे की गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी हमारी उलट पुलट होती रहती है, मिट्टी में किसी तरह की फंगस नहीं लगती है, उसमें सनलाइट पड़ती रहती है दोस्तों, और हमारे जो पौधे की जड़ हैं उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है, तो हमारे पौधे भी हेल्दी रहते हैं। पौधे में थोड़ी सी फंगीसाइड डालना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो पौधा है वो कोई भी बीमारी से बचा रहे। तो इसके लिए आप नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी फंगीसाइड यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्लांट की केयर करते हैं तो आपके जो पौधे की फूल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे और वो फल में कन्वर्ट होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।